Hello students and welcome back to our YouTube channel. Today guys we are going to talk about the basics of English grammar और बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा सेंटेंस का। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं सेंटेंस टॉपिक से। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो आपको याद रखना है कि सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग है शब्दों का समूह। प्लस सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, यानी कि एक पूर्ण अर्थ होता है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। और लास्ट में आपको एक फुल स्टॉप भी मिलेगा। ठीक है, तो जब तक फुल स्टॉप ना लगे तब तक सेंटेंस हमारा क्या होता है? अधूरा होता है। तो सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ हो उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं और हमारा पहला एग्जाम्पल है द मैन बॉट ए बुक फॉर ₹50। द मैन bought a book for ₹50। अगर हम इसके अंदर देखें तो बहुत सारे शब्द हैं, यानी शब्दों का समूह मिल गया, हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। इसका एक पूर्ण अर्थ भी है, एक कंप्लीट मीनिंग भी है कि एक मैन ने क्या किया है? ₹50 की पुस्तक खरीदी है। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया? लास्ट में फुल स्टॉप भी है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? एक सेंटेंस बोल सकते हैं। अब सेंटेंस के क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, और सबसे पहला जो पार्ट होता है वो कहलाता है हमारा सब्जेक्ट, और जो दूसरा पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। अगर हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी व्हाट वी टॉक अबाउट। यानी कि जो हमारा टॉपिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है? व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमें ये बातें पता चल गई हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अब इन दोनों पार्ट को हम इस सेंटेंस में अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम बात करते हैं वो तो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं? मैन की बात कर रहे हैं। तो मैन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब मैन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? कि उसने एक पुस्तक खरीदी है ₹50 की। ये सारी इंफॉर्मेशन क्या हो गई? इस सब्जेक्ट की क्या होगी? प्रेडिकेट हो गई। तो बोट ए बुक फॉर ₹50 क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालना होता है। ठीक है, अब यहां से हमें एक चीज और समझनी है कि प्रेडिकेट के अंदर एक मेन वर्ब जरूर होती है। मेन वर्ब आपको प्रेडिकेट में जरूर मिलेगी। बिना मेन वर्ब के आप प्रेडिकेट का निर्माण कर ही नहीं सकते। तो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रेडिकेट इज ए मेन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। अब इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर कभी आपने दो सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ दिया, यानी कि जैसे द मैन हो गया और एक और लिख दूं मैं सब्जेक्ट, यानी दो सब्जेक्ट को अगर आप एक साथ जोड़ देते हैं तो आपको याद रखना है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। और इसी प्रकार अगर आपने दो प्रेडिकेट को जोड़ दिया, यानी प्रेडिकेट नंबर 1 और प्रेडिकेट नंबर 2, अगर हम दो प्रेडिकेट को जोड़ दें और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट।
अब यहां से हमें एक बात और अच्छे से क्लियर कर लेनी है कि एक सब्जेक्ट यानी एक सेंटेंस के अंदर आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी मिल सकते हैं और एक से ज्यादा प्रेडिकेट भी मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, द मैन एंड हिज फ्रेंड वेंट टू द सिटी। द मैन एंड हिज फ्रेंड वेंट टू द सिटी। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये शब्दों का समूह तो है, इसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, प्रेडिकेट भी मिल जाएगा। अब इसका एक मीनिंग भी है, मैन और उसका एक दोस्त शहर गए। अब यहां पे हम इसके पार्ट मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो मैन हो गया सब्जेक्ट, अब इसके बाद एक एंड कंजंक्शन लगी हुई है, इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन है यानी एक और उसके बारे में बात की गई है, उसके दोस्त के बारे में। तो ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 2, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, और इन दोनों के बारे में एक कॉमन इंफॉर्मेशन है। और वो कॉमन इंफॉर्मेशन क्या है कि वो शहर को गए हैं। तो ये जो वेंट टू द सिटी है, ये हमारा एक कॉमन प्रेडिकेट हो गया। याद रखना प्रेडिकेट में आपको एक मेन वर्ब जरूर मिलेगी, वेंट यहाँ पे एज ए मेन वर्ब है। अब अगर ये दो सब्जेक्ट हैं एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो सेट है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, ये क्या है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। तो फिर से आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं मैं कि जो सेंटेंस होता है ये क्या होता है, शब्दों का समूह होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द मैन बॉट ए बुक फॉर ₹50। अब इसके अंदर हमने देखा कि ये शब्दों का समूह तो है, 1 2 3 4 ऐसे, और इसके अंदर इंफॉर्मेशन भी है कि ये जो मैन है ये क्या है, पुस्तक लेके आया हुआ है। अब लास्ट में फुल स्टॉप भी है, तो ये सेंटेंस है। इसके दो पार्ट हैं, एक तो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और प्रेडिकेट क्या होता है जो भी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर, बात किसकी हो रही है, मैन की, तो मैन सब्जेक्ट हो गया और इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, बॉट ए बुक फॉर ₹50, ये क्या हो गया, इसका प्रेडिकेट हो गया। अब दूसरी चीज यहां पे क्या है, मैंने अगर बात करी दो सब्जेक्ट एक साथ जुड़ जाएं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। इसी प्रकार अगर दो प्रेडिकेट एक साथ जुड़ जाएं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, द मैन एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू द सिटी। अगर हम इसमें देखें तो हम बात दो लोगों की कर रहे हैं, एक तो ये द मैन है, मोहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और दूसरा उसका एक दोस्त है। ये दोनों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि वो शहर चले गए। तो ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं ये क्या होंगे, हमारे दोनों के दोनों ये होंगे हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट, और इनकी एक कॉमन प्रेडिकेट होगा वेंट टू द सिटी। इसी प्रकार अगर मैं एक और सेंटेंस लिख दूं, जैसे कि यहीं पे, मोहन वेंट टू द सिटी एंड सर्च्ड फॉर ए जॉब देयर। अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो हम इसके अंदर ध्यान से देख रहे हैं, बात अकेले मोहन की हो रही है। अगर अकेले मोहन की बात हो रही है तो मोहन हमारा अकेला क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो है, शहर गया और जॉब को ढूंढा। अगर दो इंफॉर्मेशन है और एंड हमारी कंजंक्शन है, तो ये जो दोनों इंफॉर्मेशन है ये हमारी क्या होंगी, ये कहलाएंगी हमारी कंपाउंड प्रेडिकेट। तो अभी तक हमने दो चीजें सीख ली हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, और कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने सेंटेंस के बारे में बेसिक्स थोड़े से डिस्कशन कर लिए हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा,
मोहन इनवाइटेड सोहन, मोहन ने सोहन को इनवाइट किया, बट सोहन डिक्लाइन हिज इनविटेशन, मोहन ने सोहन को आमंत्रण पत्र भेजा लेकिन सोहन ने आने से मना कर दिया। ये सेंटेंस है। अब हम इनके क्या करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालेंगे। तो सबसे पहले बात आ रही है मोहन की, तो मोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 1। अब मोहन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, मोहन इनवाइटेड सोहन, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट नंबर 1। एक सब्जेक्ट मिल गया, एक प्रेडिकेट मिल गया। मेन वर्ब क्या है, इनवाइटेड है। ठीक है, अब इसके बाद बट क्या है, हमारी एक कंजंक्शन है। हम आगे डिस्कस करेंगे ये कौन सी कंजंक्शन है। अभी के लिए हमें क्या याद रखना है, बट एक कंजंक्शन है। बट कंजंक्शन के अलावा और भी बहुत सारे काम करती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद आती है बात सोहन की। सोहन के बारे में बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया सोहन। अब सोहन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सोहन ने आने से मना कर दिया, उसने इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया। ये हो गया हमारा प्रेडिकेट नंबर 2। और इसके अंदर मेन वर्ब क्या है, डिक्लाइन, यानी मना कर देना। अब इसके अंदर हमें दो चीजें मिल चुकी हैं। एक तो ये वाला हिस्सा मिल चुका है, मोहन इनवाइटेड सोहन, और दूसरा ये मिल गया है, सोहन डिक्लाइंड हिज इनविटेशन। यानी कि ये सेंटेंस तो एक है, लास्ट में फुल स्टॉप है। जितने फुल स्टॉप होते हैं उतने ही सेंटेंस होते हैं, यानी सेंटेंस तो एक है लेकिन इसके हिस्से दो हैं। एक तो ये वाला हिस्सा है और ये दूसरे वाला हिस्सा है। और इन दोनों हिस्सों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट टर्म आ चुकी है क्लोज। तो आपको याद रखना है क्लोज की डेफिनेशन क्या होती है। क्लोज क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन ये जो होता है ये सेंटेंस का एक अधूरा पार्ट होता है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इसके साथ ये क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है, एक तो मिलेगा आपको सब्जेक्ट और दूसरा आपको मिलेगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और प्रेडिकेट वो होता है जो भी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो शब्दों का समूह, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का हिस्सा होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलेगा। अब ये जो हमारी क्लोज होती है, ये हमारी कितने टाइप की होती है, ये हमारी 3 टाइप की क्लोज होती है। सबसे पहली जो आती है वो आती है हमारी मेन क्लोज। और आपको याद रखना है, मेन क्लोज हमारी वो क्लोज होती है जिसके अंदर, यानी जिससे पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं होता, यानी कि नो कंजंक्शन। इसके बाद हमारी सेकंड क्लोज आती है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज। और कोऑर्डिनेट क्लोज के अंदर जो कंजंक्शन आती हैं वो आपको याद रखनी है। उनको याद करने की ट्रिक क्या है, FAN, फैन, और बॉयज, BOYS। फैन मीन्स पंखा होता है, बॉयज मीन्स लड़के होता है, और इसके अंदर ये सभी कंजंक्शन आती हैं। कौन कौन सी, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, और सो। ये सभी हमारी कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं और ये निर्माण कर देती हैं कोऑर्डिनेट क्लोज का। इसके अलावा कोऑर्डिनेट क्लोज या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का क्या नियम होता है, ये क्या करती हैं, सेम रैंक को जोड़ती हैं। सेम रैंक को जोड़ने का काम करती हैं। सेम रैंक को जोड़ना, यानी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेंगी, क्लोज को क्लोज से जोड़ेंगी, यानी सेम चीजों को जोड़ेंगी। कौन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और यही निर्माण करती हैं कोऑर्डिनेट क्लोज का। इसके बाद तीसरे टाइप की आती है और उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज का निर्माण करती हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेट
कंजंक्शन को छोड़कर जितनी भी इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन होती हैं वो सारी की सारी हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं और निर्माण करती हैं किसका? सबऑर्डिनेट क्लॉज का। यानी इनको छोड़कर बाकी सारी की सारी कंजंक्शन सबऑर्डिनेट होती हैं और निर्माण कर देंगी सबऑर्डिनेट क्लॉज का। अब हम देख लेते हैं इस सेंटेंस के अंदर, अगर हम इसमें देखें तो ये दो पार्ट हैं, एक तो ये है और एक ये है, और इसके अंदर हम ध्यान से देखें तो मेन क्लोज वो होगी जिससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है। मोहन इनवाइटेड सोहन, क्या इससे पहले कोई क्लोज मतलब कंजंक्शन है? इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये क्या होगी हमारी? ये हो गई हमारी मेन क्लोज। अब इसके बाद हमने देखा कि बट एक कंजंक्शन लगा हुआ है। अब क्या बट कंजंक्शन इसमें आता है या इसमें आता है? इसमें देखो ये रहा बट, यानी कि बट कंजंक्शन है तो इसने किसका निर्माण किया होगा? इसने निर्माण किया होगा कोऑर्डिनेट क्लॉज का। तो ये हमारी क्या हो गई? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। क्लियर है ये चीज? अब यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई है कि ये तो मेन क्लॉज है और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, इसका भी हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, मोहन went to the park after Sohan had done his homework। अब अगर हम इसमें देखें तो मोहन है सब्जेक्ट, एक तो हो गया मोहन। मोहन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? वो पार्क में चला गया। आफ्टर यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है। ये प्रेपोजिशन नहीं है, याद रखना, प्रेपोजिशन भी होती है और ये कंजंक्शन भी होती है। आफ्टर यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है। इसके बाद क्या आता है? सोहन की बारी आती है, सब्जेक्ट नंबर 2। मोहन पार्क में चला गया। कब चला गया? जब सोहन ने अपना काम खत्म कर लिया। सोहन का काम कंप्लीट करवाने के बाद मोहन पार्क में चला गया। अब इसके अंदर हम देखें तो मोहन वेंट टू द पार्क, इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है। अगर कोई कंजंक्शन नहीं है तो ये होगी हमारी मेन क्लॉज। अब इसके बाद हम देख रहे हैं आफ्टर क्या इसमें आती है? इसमें तो है नहीं, फॉर एंड नोर बट और येट सो, तो इसके अंदर नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये किस में चली गई? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये वाली क्लॉज, यानी कि सोहन हैड डन हिज होमवर्क, ये कौन सी क्लॉज बन गई? ये हमारी क्लॉज बन गई सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो यहां तक हमें अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। हमने ये भी बेसिक सीख रहे हैं, इनके बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम आगे इनको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे इंग्लिश ग्रामर्स के। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अभी हमने क्या कर लिया है? हमने सेंटेंस के बारे में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? हम डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, और हम क्लोज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे समझते हैं कि अगर कभी आपने मेन क्लोज में, एक तो होगी मेन क्लोज, और उसके बाद सेंटेंस को जोड़ने के लिए यानी कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए मेन क्लोज में अगर आपने कोऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ दिया, तो याद रखना है जो ये सेंटेंस बनेगा ये हमारा बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। और इसी प्रकार अगर कभी आपने मेन क्लोज में सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ दिया, तो जो सेंटेंस बनेगा उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अगर हमने नॉर्मली एक सब्जेक्ट को लिखा और एक प्रेडिकेट को लिख दिया और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया, तो ऐसा जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। और ये जो हमारे 3 प्रकार के जो सेंटेंस बनते हैं ये हमारे बनते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। यानी कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया, एक तो ये दोनों सेंटेंस मैं यहां पे लिख देता हूं, मोहन इनवाइटेड सोहन बट
सोहन डिक्लाइंड हिज इनविटेशन। दूसरा सेंटेंस था मोहन वेंट टू द पार्क आफ्टर सोहन हैड डन हिज वर्क। अब जो दोनों सेंटेंस हैं इसके सभी कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले तो मोहन की बात आ रही है, तो मोहन हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, इनवाइटेड सोहन हमारा प्रेडिकेट हो गया, बट हमारी कंजंक्शन हो गई, सोहन हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। इसके बाद डिक्लाइंड हिज इनविटेशन इस सब्जेक्ट नंबर 2 का प्रेडिकेट हो गए। अब इसके अंदर हम ध्यान से देख रहे हैं तो मोहन इनवाइटेड सोहन, इसके अंदर ये जो वाला जो हिस्सा है इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये तो हो गई हमारी मेन क्लोज। अब इसके बाद हमने देखा बट कंजंक्शन है। बट हमारी कौन सी कंजंक्शन होती है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। हमने याद किया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है फैन बॉयज, फॉर, एंड, और, बट, और, येट, सो, और बट हमारा कोऑर्डिनेट में आता है। तो ये जो हमारी पूरी क्लोज बनी है ये कैसी क्लोज हो गई? ये हमारी होगी कोऑर्डिनेट क्लोज। और अभी हमने ऊपर देखा कि अगर आप मेन क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ दो तो जो सेंटेंस बनता है वो क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस। तो ये जो मोहन इनवाइटेड सोहन बट सोहन डिक्लाइंड हिज इनविटेशन है, ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा? कंपाउंड सेंटेंस। इसी प्रकार अब हम इसमें चलते हैं। मोहन सब्जेक्ट नंबर 1 है, वेंट टू द पार्क हो गया प्रेडिकेट नंबर 1, और आफ्टर हो गई हमारी यहाँ पे कंजंक्शन। उसके बाद बात आती है सोहन की सब्जेक्ट नंबर 2, हैड डन हिज होमवर्क प्रेडिकेट नंबर 2। अब हम इसमें देख रहे हैं तो मेन क्लोज कौन सी हो गई हमारी? ये वाली, मोहन वेंट टू द पार्क, ये हो गई हमारी मेन क्लोज। इसके बाद हम देख रहे हैं जो आफ्टर कंजंक्शन होती है ये हमारी कोऑर्डिनेट में तो आती नहीं, अगर ये कोऑर्डिनेट में नहीं आती तो ये हमारी क्या होगी? सबऑर्डिनेट होगी, और ये फिर पूरी की पूरी क्लोज कैसी बनेगी? हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी। और हमने अभी यहाँ पे देखा कि अगर आप मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ते हो तो वो कैसा सेंटेंस बनता है? वो हमारा बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस है मोहन वेंट टू द पार्क आफ्टर सोहन हैड डन हिज होमवर्क, ये कैसा सेंटेंस है? ये है जी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? जैसे मैं यहां पे एक सेंटेंस लिख देता हूं, मोहन हेल्प्स सोहन। तो इसमें हम देख रहे हैं मोहन सब्जेक्ट है, हेल्प सोहन इसका प्रेडिकेट है, और ये फुल स्टॉप है, तो ये हमारा हो गया क्या? सिंपल सेंटेंस। और ये हमारे जो 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं ये होते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। इसके बाद हम सेंटेंस के सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि सेंटेंस का जो दूसरा टाइप होता है उसमें कौन कौन से टाइप के सेंटेंस होते हैं। ये जो हैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये है हमारे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर 3 टाइप के सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक तो होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, सेकंड होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, और थर्ड होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। और इसमें जो हमारा पहला टाइप आता है वो आता है असर्टिव सेंटेंस। तो अब आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और ये कैसे हैं? ये हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, यानी फंक्शंस के आधार पर हमारे 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। और इसमें जो हमारा पहला टाइप आता है वो आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होती हैं? स्टेटमेंट्स होती हैं। और जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है ये 2 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है नेगेटिव।
नेगेटिव मीन्स जिसमें नहीं की बात हो, जैसे मोहन गोज टू स्कूल, और दूसरा नेगेटिव क्या होगा, मोहन डजंट गो टू स्कूल। अब ये तो हो गया पहला टाइप असर्टिव सेंटेंस। जो दूसरा बनता है वो बनता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको याद रखना है कि आपको ये क्वेश्चन मार्क जरूर लिखना होगा। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा WH क्वेश्चंस, और दूसरा होता है हमारा यस नो क्वेश्चन। जो हमारा यस नो क्वेश्चन होता है ये नॉर्मली वर्ब से स्टार्ट होता है और इसका आंसर हम हाँ या नहीं में देते हैं। और जो WH क्वेश्चन होता है इसका आंसर हमें डिटेल में देना पड़ता है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो WH क्वेश्चन होता है और दूसरा क्या होता है, यस नो क्वेश्चन होता है। इसके बाद हमारा थर्ड टाइप का सेंटेंस आता है वो कहलाता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। और जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं इनके अंदर हम बात करते हैं किन चीजों की, डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट करते हैं। जब भी हम किसी को डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं तो वे टाइप के सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको हमेशा याद रखना है इसका सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, यू होता है। क्योंकि हम किसी को भी डायरेक्ट ऑर्डर या एडवाइस देंगे वो किसको देंगे, वो लिसनर को देंगे यानी सुनने वाले को, और लिसनर कौन होता है, यू होता है। तो याद रखें इसका जो सब्जेक्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का वो हमेशा यू होता है। इसके बाद आता है आपका नंबर 4 पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और जो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है ये फीलिंग्स का सडन एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है ये, फीलिंग्स का सडन एक्सप्रेशन। जब भी आपको कोई फीलिंग एक्सप्रेस करनी हो तो हम इस किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। हम ऐसे बोल सकते हैं फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो या सरप्राइज, इनके बारे में जब भी हमें बात करनी है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसके बाद आता है आपका नंबर 5, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इसमें हम ब्लेसिंग्स, विशेस और ग्रीटिंग्स करते हैं। ब्लेसिंग्स, विशेस और ग्रीटिंग्स, ये सभी हमारे 5 टाइप के कोडिंग टू फंक्शंस सेंटेंस हो गए। तो आज के लेक्चर में हमने सेंटेंस के कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आप इनके नोट्स जरूर बना लेना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।